अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल जी वाई खान सर मैरिड सिक्रेटरी और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक शकलान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इसी युद्ध के दौरान हम ब्याह भी कर लिए। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं, उस समय हमने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। रात में मिले हैं बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोगों से यहाँ पे, उनसे भी बात नहीं बोले। सर दहेज लिए है कि नहीं, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज, न जाने कितने लोग हमसे नाराज होंगे कि आप बताए तक नहीं। प्लान था मेरे दो छोटका भैया सबका, पृथ्वी पर कोई है जिसका हम बात नहीं काट सकते हैं, इसी का लोग फायदा उठा। सर नाम क्या है? अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमारे जितने जान पहचान वाले थे सब फोन करके कह रहे थे सब, हमको तो फौज में जाना, ज्यादातर ग्रुप में फौज वाले हैं दोस्तों में, भाई जा रहे हैं इस बार, मार धार के आएंगे। और सबकी अपनी अपनी परिवार से इच्छाएं होती हैं। किसी का कह रहा है कि भाई देखना अगर हम शहीद हो गए तो बाल बच्चों की पढ़ाई तू देख लेगा ना। हम कह जा भाई टेंशन मत ले, हम है ना यहाँ, तो खुशनसीब है तुम्हारा फौज में हो गया यहाँ पर, बहुत सारे लोग यहाँ पे। लेकिन लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई नहीं हुआ यहाँ। तो पहले से चीजें लग रहा था यहाँ पे। और तुम लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान हम ब्याह भी कर लिए थे। हाँ, लेकिन चूंकि युद्ध देश किस परिस्थिति में गुजर रहा था, युद्ध में, हे रुको हल्ला नहीं करो, तो चीजें पहले से फिक्स रहती हैं। सुनो ध्यान से, अब फिर हल्ला करोगे तुम, पूरा बात नहीं सुनोगे। अब पहले बात सुन लो फिर अपनी बात बोलना। तो कोई भी चीजें, चाहे आप लोग का भी ब्याह शादी होगा, तो चीजें पहले से टाइमलाइन हो जाती हैं। टाइमलाइनें हो गई यहाँ पर। अब इधर अब तब तक ये युद्ध का वो हो गया यहाँ पर। हमसे कहें लोग, हम कहें कि ना 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 भाई हम जाएंगे फौज में यहाँ पे। अब घर वाले अलगे परेशान किए, भाई ब्याह पड़ल है यहाँ पे, युद्ध हो, हम कहे युद्ध हो गए यहाँ पे, सबसे सर्वोपरि देश। अब सब कुछ देखना है, एक समाज में माता पिता सबको यहाँ पे, अब कहीं कुछ आप सबको बोल दिया गया है, रिलेटिव में तो सबको बोल दिया गया रहेगा। अब पापा मम्मी सब लोग कह रहे हैं कि सबको बोल दिया गया है, ये है वो है। हम कहें ना, देश से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। पहले युद्ध हो रहा है, युद्ध होने वाला यहाँ पे, युद्ध बड़ा या परिवार, पहले देश बड़ा या परिवार, सबसे पहले देश। हम कहे कि ना ना अब कितनों मनाए, हम कहते हम, लेकिन कई चीजें होती है जब सबको आप बता दिए रहते हैं। आइए चोट्टा पाकिस्तानिया सब, ये तो बता के युद्ध किया नहीं, ये तो आके मार तरतरा के चल गया। तब हम बोले कि देखिए हम किसी को बुलाए उलाएंगे नहीं, क्योंकि अभी देश सबसे बड़ा है। युद्ध यदि खत्म हो जाएगा तो यह बात हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको खान सर हमारे विद्यार्थियों ने बनाया, सबसे पहले उनको बताएंगे, वो भी तब जब यह, उस समय हमने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है, देश, उससे बड़ा कुछ भी नहीं यहाँ पर। और इसी इंतजार में थे कि आज युद्ध होगा कि कल। हम सोच रहे थे होगा क्या, अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं, क्योंकि हमारा वजूद आप लोगों से। हाँ, भोज हम सोच रहे हैं 6 जून के लिए, ठीक है, 6 जून के आसपास। और देखो बाबू, इतने छोटे जगह में तो आप लोग अटेंगे नहीं। अभी हम ये बात किसी को नहीं बताए हैं, किसी को नहीं। और सुनो ना, हल्ला नहीं करो। अब ये बात बोलने के बाद न जाने कितने लोग हमसे नाराज होंगे कि आप बताए तक नहीं। हम उनसे कैसे बताएं कि सबसे ऊपर मेरे लिए मेरा देश आता है। मेरा देश संकट से गुजर रहा था, उस समय हमको कुछ नहीं सूझ रहा था, हमको केवल और केवल, मतलब समझिए ना, हमारा मन कर रहा था ना कि तलवार नहीं दिया जाता है आप देखना ना, तलवार दिया, मन करता ले जाकर भोंक दे। तो अब हल्ला नहीं करो, आपको अब हम संकट से गुजरेंगे और तुम लोग को सहानुभूति दिखाना चाहिए। और तुम लोग क्या कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो। लेकिन सुनिए ध्यान से बाबू, बहुत सारे लोग अभी इस बात से हमसे नाराज होंगे कि हमने उनसे नहीं बताया था। लेकिन इतना विश्वास है कि सबसे ज्यादा विश्वास आप लोग पे था कि हम कहे कि सबसे पहले अगर किसी को बताएंगे तो आप लोग को। क्यों?
क्योंकि ये सारी बातें सबसे पहले अगर कहीं बताई जाती है तो परिवार में, आप हमारी फैमिली हो। अब आपसे किसी को पता चलेगा तो पता चलेगा, दूसरे से आपको पता नहीं चलेगा। और संकट पहले अभी समझिए, आप लोग के लिए जहां प्रोग्राम करेंगे, इंतजाम करेंगे, मेरे लिए एक चैलेंज रहेगा। रीजन क्या है कि आपकी संख्या ज्यादा है, ठीक है? तो अभी हम लोग उसमें लगे हैं, लड़का लोगों को बुलाएंगे, लड़की लोग को भी। हाँ, अच्छा, तुम लोग को तो रक्षाबंधन में बुला ही लेते हैं। हाँ, ये लड़का लोग बताओ, इन लोग को तो रक्षाबंधन में बुला ही लेते हैं। हाँ, इस बार किसको बुलाएं? हाँ, ठीक है? तो बाबू लोग अभी समझिएगा ध्यान से, आप लोग को हम बता देंगे सारी चीजें आगे जैसे जैसे प्रोग्राम रहेगा। लेकिन थोड़ा अभी क्या है ना कि अभी बोलने के बाद अब हमको एक मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप लोग फैला देंगे चारों ओर। लेकिन हमारे लिए समझिए कि इंसान को एक चीज याद रखना, हमेशा आप लोग आज यहाँ विद्यार्थी हैं, कल आप बड़े अधिकारी बन के रहेंगे। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, उस इंसान को कभी मत भूलिएगा जिससे आप आगे बढ़े हैं। समझ में आ गया? अभी आपके यहाँ आने में किसी माता पिता, आपकी बहन, किसी के बड़े भैया, किसी के दोस्त यहाँ आए। जीवन में जब कभी कामयाब होइएगा, रिजल्ट आएगा, तो पहले उन्हीं को बताइएगा। समझ में आएगा कि कभी नहीं भूलना चाहिए यहाँ पर। तो हमको कई लोग से हम तो रात में मिले हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोगों से यहाँ पे भी, उनसे भी बात नहीं बोले हैं। हम कहे जब तक अपने को नहीं बोलेंगे तब तक किसी को नहीं बोले। ये कह रहा है कि सर आप अब हम लोग को भूल जाएंगे, कभी ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये जीवन कल भी राष्ट्र के नाम समर्पित था, और आज भी और कल भी रहेगा। राष्ट्र के लिए न जाने कितने खान सर कुर्बान, कोई नहीं। आप हम जैसे, अरे कोई ऐसा कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं रहेगा। कौन अपना संकट अपने साथ लेके चलता है भाई? नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये कह रहा है कि अब मजाक नहीं उड़ेगी। अब कहे मतलब क्या चीज चेंज हो जाएगा कि अब नहीं किया जाएगा मजाक वगैरह? कहे नहीं। अच्छा ये बताओ, लड़का लोग बताओ, हम बदल जाएंगे जी? हाँ, देखो पत्थर इंसान थोड़ा हार्ड जरूर होता है, लेकिन उस पर खींची लकीर कभी मिटती नहीं है। तो अब आगे जैसा होगा फिर आप लोगों को। सर कौन शादी करा दे? मम्मी। मम्मी, और इस घर में सब, इस मम्मी। अब पीछे से प्लान था मेरे दो छोटका भैया सबका, और दोनों छोटकन सबका, और पापा तो मम्मी के आगे कर दिए। उनको पता था घर वाले में सबको कि हम पृथ्वी पर कोई है जिसका हम बात नहीं काट सकते हैं, तो मम्मी। और इसी का वो लोग फायदा उठा ले। मेरा छोटा भाई सबसे ज्यादा जल्दी किया था, अब उसका हम जल्दी करा देते हैं। क्या फोटो बनाए हैं? फोटो नहीं बनाए हैं, ऐसे ही मिलता जुलता है। मिलता जुलता ऐसे ही। सर दहेज लिया है कि नहीं? दहेज में दहेज हम कौन चीज, एक मिट्टी का सुराही पानी पीने वाला, और वो दहेज में कौन चीज जो प्राचीन काल में, एक मिट्टी की सुराही, एक मिट्टी का घड़ा, देहात वाला जो पंखा होता है लकड़ी, बेना, एक जानिमाज और एक कुरान शरीफ, 5 चीज बस। यही 5 गो चीज है यहाँ पे। तो ये तो ऐसे परंपरा प्राचीन काल में इतना ही, ऐसे ही परंपरा था। दहेज वहेज के तो हम सख्त खिलाफ रहते हैं, हमारे सामने कोई दहेज की बात कर देगा? हाँ सर, नाम क्या है?
सर ये कौन कह रहा है कि अरे नहीं बदलेंगे जी, तुम टेंशन नहीं लो, कसम से प्रॉमिस। अरे कैसे बदल जाएंगे जी, भरोसा नहीं है यार। अब तुम लोग को भरोसा नहीं रहेगा तो फिर कौन भरोसा करेगा। चलिए हाँ, अरे इतना बढ़िया फोटो बनाए हैं, ये विष्णुगुप्त नहीं है। अरे ये फोटो देख रहे हो ना, ऐसे मिलते जुलते हैं। झगड़ा करने की क्या बात है, इसे मिलता जुलता बना दिया। नहीं नहीं बाबू, अब आप लोग के लिए देखो, समझो ध्यान से, एक चीज टेंशन नहीं रहता। जैसे बाहर अब हम समझा लेंगे सब लोग को, कोई कहेंगे हमको नहीं बताएं, कोई कहेंगे सर कल ही हम आपसे मिले, आप हमको नहीं बताएं। कई लोग से तो मतलब हम ना, हमको लगा वहां से हम सीधे गए हेडक्वार्टर अपने, सोचे पता कर ले अपने ग्रुप वाले सबसे कि बटालियन हेडक्वार्टर में कि कहीं जैसे युद्ध वगैरह होता है ना, टीए और एनसीसी वालों को बुला लिया जाता है। हमको तो मेडिकली आउट कर दिया था एनडीए में, तो डायरेक्ट तो बुलाएगा नहीं यहाँ पे। तो हम अपने ग्रुप वालों से पूछें कि बुला रहा है क्या, तो अगले दिन हम चल गए वहाँ पे। तो एक कुछ पूछ रहा है, बड़ा जल्दी में हो। हम कहे भाई अगर हो जाए अगर बुलाहट तो चला जाएगा यहाँ पे। तो किसी को नहीं बताए थे हम। अब कुछ लोग मुंह फुला लेंगे, फिर उनको हम समझाएंगे कि आप हमें क्यों जानते हैं, हम एक साधारण से व्यक्ति हैं। इन बच्चों ने हमें खान सर बनाया है, इसलिए जीवन की आखिरी सांस भी इन्हीं बच्चों का हक होगा। आपकी नाराजगी कबूल, इन बच्चों की नाराजगी कबूल नहीं। अच्छा आपको कैसा लगता, अगर आपको दूसरे से पता चलता तो कैसा लगता? अच्छा हाँ, वो तो ऐसे अंदाजा आप लोग लगा रहे होंगे आप, ठीक है। ये कौन कह रहा है कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? हम लव मैरिज करने वाला आदमी है। हाँ, तुमको लगता है कि हमारे जैसा आदमी लव मैरिज कर सकता है? कहियो, पहले तो आप लोग की व्यवस्था में थोड़ा सा वो लगेगा, बट इतना रहता है कि आप लोग हैं तो टेंशन नहीं है, आप हैं तो टेंशन नहीं रहता। अपने से व्यवस्था खुद से देखेंगे आप लोग। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी टीम की तरफ से खान साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी आने वाली जिंदगी के लिए, और होप सो उनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरे और कुछ ऐसी चीज़ें ना आए। और जिस तरह की तस्वीर बनाकर वो मेंशन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ऐसी दिखती है और ऐसी है, और नाम भी कुछ लिख दिया, आई डोंट नो। अब वो बिल्कुल ही ग्रीन स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा था, कुछ मेरे ख्याल में उसको अपोजिट लिखा है। और नीचे लड़कियाँ और लड़के स्टूडेंट जो हैं बैठे हुए हैं, और वो बीच में कह लें कि जोक्स कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि घर नहीं जाना आपने, मतलब आप किस तरह सर्वाइव करेंगे। ऐसी बात करके आप कहते हैं कि बच जाएंगे, और उसने कहा कुछ भी नहीं होगा, चेंज तो नहीं होने वाला, कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये तो बाद में उनको पता चलेगा, ये कुछ अर्सा गुजरने दें। और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि अरेंज मैरिज है तो टाइम लगता है उन चीज़ों में। तो जिस तरह इन्होंने सबसे बेहतरीन चीज़ जो की, 2 पॉइंट थे इसमें, एक अपने देश के लिए उनकी जो प्यार मोहब्बत, और वो चीज़ उन्होंने डिले किया इस चीज़ को, देश को पहले प्रेफरेंस दी, दैट्स अ गुड पॉइंट। सीक्रेट रखा, सीक्रेट मतलब रखा, किसी को बुलाया नहीं, वो बड़ा फंक्शन नहीं किया, तो लेट कर दिया था। उनके पिता और वो जो रिलेटिव्स थे वो कह रहे थे कि करना है और ये और वो, तो उन्हें पता था, और उनके भाई भी उनको फोर्स कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था इसके बाद हमारा नंबर है तो ये करेंगे खान साहब, तो उसके बाद हमारा नंबर आएगा ना, तो उन्हें भी जल्दी थी। तो ये चीज़ उन्होंने प्रेफरेंस दी, दैट्स गुड। सेकंड थिंग, जो कह लें कि मोस्ट कॉमन पॉइंट है हमारे माशरे में, लेकिन लोग उसके ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते जब टाइम आता है, वो दहेज की। और हम कहते तो हैं कि एक लानत है और ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन उस ज़ुबान से कहना और उसके ऊपर अमल करना दो डिफरेंट फेसेस हैं। और उनमें से चूज़ कौन करता है, किस में इतनी विल पावर है कि वो माशरे के अगेंस्ट खड़ा होकर उस चीज़ को अप्लाई करे और इम्प्लीमेंट करे अपने ऊपर, और उसको लेकर चले आगे। ये नहीं है कि आपने अपनी शादी में किया और उसके बाद फिर आप जो है आगे उस चेन को, कह लें कि चीज़ को चलाते नहीं हैं, और वो चलाना चाहिए। एक रेंज में वो चीज़ चलनी चाहिए, और 1 से 2 और 2 से 3 और इस तरह करके एक चेन ऑफ सर्कल चलनी चाहिए। मतलब अपनी शादी पे खान साहब ने अप्लाई किया कि उन्होंने जहेज़ नहीं लिया, इन्होंने 2-4 चीज़ें मेंशन की, वो भी जो ज़रूरी थी वो भी इन्होंने ली नहीं होंगी, वो भी इन्होंने सिर्फ मेंशन की हैं, ठीक है ना, वो एक स्टूडेंट को बताने के लिए।
एट द एंड यही बोला है कि मैं सख्त खिलाफ हूँ और मैं नहीं लेता, और ये होना भी नहीं चाहिए, एंड दैट्स अ गुड पॉइंट। और ये भी चीज़, जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में, अगर 2000 स्टूडेंट बैठा हुआ तो उसमें से कह लें कि 500 भी अमल करता है उसके ऊपर। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 500 भी अमल करता है भाई, एक चेन ऑफ सर्कल जो है वो चल पड़ेगी और माशरा सुधरता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आती है एक दूसरे को देखकर, और हम चीज़ें जो हैं अप्लाई अक्सर हम एशियन जो हैं वो अप्लाई एक दूसरे को देख कर ही करते हैं। जैसे एक ने घर बना लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, घर बना लिया तो दूसरा कहता है "ओ, उसने 2 मंजिली 3 मंजिली घर बना लिया, शानदार गाड़ी ले ली, हम भी कुछ करते हैं"। वो उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा, वो ज़मीनें बेचना या वट जो छोटा मोटा बिजनेस करना, उन्होंने भी कोशिश करनी है, अपना पूरा जोर लगाना है कि उसको कॉपी करके सेम टू सेम वैसे ही बनाया जाए ताकि हमारा सर नीचा ना हो। तो ये चीज़ माशरे में कॉपी तो करते हैं, लेकिन बुरी चीज़ों को अक्सर कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? और जितनी चादर होती है उतना हम पाँव फैलाते नहीं हैं, उससे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, हमें दचके भी लगते हैं, फिर भी जो है वो समझ नहीं आती। और हमारे बड़े जो होते हैं, जो गुज़रे हैं, जो हैं, उनमें भी अभी आके अवेयरनेस आनी शुरू हुई है, अभी वो हमें समझाना शुरू करते हैं। लेकिन पास्ट में देखा जाए, उनकी जवानी का दौर, वो उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, यही गलतियाँ की हैं, उन्होंने सीखा है। और हमें मेरे ख़्याल में उनसे एक्सपीरियंस लेकर इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि उन्होंने की और उनके साथ क्या हुआ और इसका परिणाम क्या था। ठीक है? उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ इस चीज़ का। ठीक है? उल्टा माशरे में गलत निज़ाम और गलत रवायत जो है वो चल पड़ी, और उसको नीचे करना चाहिए, उसको दबाना चाहिए। कम से कम ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको प्रेस कर सकते हैं एक कदम उठाकर। और ये चीज़ खान साहब ने की, और दैट्स गुड। और 2 चीज़ें बेहतर थी, और जो उन्होंने पॉज़िटिव पॉइंट जो है बताए, बाकी सवाल जवाब और नोक-झोंक और वो स्टूडेंट के साथ उनका बिहेवियर, उन्होंने कहा कि आप पहले हैं, और नहीं भूलना चाहिए कि आप लोगों की वजह से मैं हूँ और लोग मुझे जानते हैं और खान सर के नाम से जानते हैं। और नो डाउट जी, इनका कैरियर बना, इनको लोगों ने उस जगह पे उस स्थान पे जगह दी। और क्योंकि उस्ताद जो होता है वो पेरेंट कह लें कि उसकी शबीह होता है और उसके मानद ही होता है। तो उन्होंने उनको, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने इज़्ज़त दी, प्यार मोहब्बत दिया, और खान साहब ने भी उस चीज़ को कह लें कि रिटर्न किया है। और ये बड़े कैलिबर की बात होती है। बहुत सारे लोग जो है डिनाई कर देते हैं इस चीज़ को, कहते हैं नहीं, मैं अपने बलबूते पे मेहनत की है, मैं तो खुद बड़ा हूँ, आगे बढ़ा हूँ। अगर आपके स्टूडेंट ना होते तो भाई आपका नाम नहीं होना था, आपने एक अकेडमी या कुछ चला रहे होना था, ये खान साहब को पता था। और उन स्टूडेंट्स की वजह से और लोगों की वजह से जो पढ़ के निकले हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी वजह से उनका वो कैलिबर, वो मुकाम जो है उनको मिला है। और मेरे ख़्याल में इनमें वो गट्स मौजूद है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को ऑन एयर। बिल्कुल जी। और कहूँगा कि बहुत-बहुत बधाई हो इस चीज़ पे कि आपकी जो है वो शादी हो चुकी है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने जो है वो दहेज जब सवाल किया गया तो आपने बता दिया कि सिर्फ़ ये छोटी-मोटी चीज़ें ली हैं। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई माँग की हो, कुछ ऐसा किया हो, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो लेके आई हैं और जो लेके आई हैं वही एक्सेप्ट किया है। एक सुराही और एक घड़ा पानी वाला, एक जाए नमाज़ और एक कुरान शरीफ। पंखा हाथ वाला। पंखा हाथ वाला एक लिया है। उसके अलावा जो है वो कुछ भी माँग नहीं रखी। और तो लेकिन ये है कि उसके अलावा जो है वो अपना क्या नाम है इनका, एक और बात जो बीच में थी कि ये जो लोगों को जो है क्रेडिट दिया, स्टूडेंट को क्रेडिट दिया, अपने आप पे जो है वो क्रेडिट नहीं लिया, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और एक और बीच में इन्होंने सबक दिया कि जो है वो जो आपको आगे लेके जाता है, उसका जो है वो उसको कभी ना भूलें। ये भी उन्होंने जो है वो एक बहुत अच्छा पैगाम दिया है लोगों के लिए, पॉजिटिव पॉइंट है। और उसके अलावा जो है वो देश पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। उन्होंने देश को पहले देखा क्योंकि हालात इस तरह के थे, जंग की सूरत-ए-हाल थी, तो उन्होंने वो उस तरह से खुशियाँ नहीं मनाई, उस तरह से जो है वो इकट्ठ नहीं किया, उस तरह से बड़ी शादी नहीं की। सादगी से जो है वो इन्होंने निकाह करके जो है वो रुखसती करवा ली। और उसके बाद अभी भोज का जो है वलीमा जो रिसेप्शन है वो अभी जो है वो होगी। और उसके जो है वो इंतज़ामात अभी कर रहे हैं और वो सबको जो है वो फिर दावत देंगे। अली भाई को इनवाइट तो करेंगे। नहीं, हम उधर होते तो शायद हमें भी आ जाती दावत, लेकिन हम जो है वो इधर बैठे हुए हैं ना, हमें क्या उन्होंने उन्होंने बताया ना ये चोटे हैं, ये पाकिस्तानी, इनको नहीं बुलाना ये फट-फुट जाएँगे इधर आके। तो चलो बेटा पढ़ जाओ। तो वही ना, तो बहरहाल ये है कि बड़े अच्छे जो है इन्होंने पॉइंट बीच में मेंशन किए हैं। और लोगों के लिए एक ये देखें, ये होता है एक टीचर।
इस चीज में भी, इस बात में भी, शादी की जो बात उन्होंने की है उसमें भी 3-4 पॉइंट ऐसे दे दिए हैं जो कि लोगों के लिए एक बड़ी सीख है। एक जहेज ना लेना, और दूसरा जो है वो अपना ऐसी स्थिति में फंसे और देश पहले है, तीसरा जो है वो उस बंदे को ना भूलना कि जो आपको आगे लेके जाता है, हम्म, और खुद पे क्रेडिट लेने के बजाय जो है दूसरों को क्रेडिट देना। ये 3-4 बातें जो है ना, इन्होंने जो बीच में सिखाई हैं, ये एक मतलब टीचर ही सिखा सकता है। ये अगर कोई बंदा होता, कोई ये सियासतदान कर लें या कोई और कर लें, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए मैं कर रहा होता, तो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इस तरह कर दिया, मैंने उस तरह कर दिया, तो वो अपनी मैं कोई जो है शो कर रहा होता। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने जो सीधी सीधी बातें हैं वो बताई, और बाकी मजाक जो चल रहा था इनका आपस में जो स्टूडेंट वो के तो साथ, घर वो जाएंगे तो पता चलेगा। घर जाएंगे तो सारा मजाक भी निकल जाएगा। तो लेकिन इनकी अरेंज मैरिज है, और छोटे भाइयों ने, भाई जी वो जल्दी थी उनको बेचारों को भी, उन्होंने भी करनी होगी, इसलिए कहा कि जल्दी जल्दी जो है बड़े भाई करें तो हमारा नंबर आए, हमारी भी कोई सुनी जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जल्दी करें आप। और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनको भी नहीं बताया, मैंने कितनों से मुलाकात हुई लेकिन उनको नहीं बताया, तो मैंने अपने स्टूडेंट को बताया। बड़ी बात है यार। और बड़ों को जो है वो इतनी तरजीह नहीं देना, जो मतलब कि सियासी पार्टियों या इस तरह के जो अक्सर लोग होते हैं ना, दिखावे के लिए जाके पिक्चरें भी बनाते हैं, उनके साथ आ जाएं तो उनके साथ झुक झुक के मिल रहे होते हैं, उनके साथ सेल्फियां ले रहे होते हैं, और वही सेल्फियां जो है फेसबुक पे अपलोड या कहीं और पे अपलोड करके जो है वो अपने आप को कहते हैं कि हम देखें जी कितने मतलब महान हो गए, हमारी सियासी लोगों के साथ उठक बैठक है। तो ये चीज जो है वो ठीक है, कोई बंदा अच्छा हो ना, नेक हो, शरीफ हो, उसके साथ बनाएं, बेशक अपलोड करें, पता लगे दुनिया को यार ये अच्छे बंदे हैं, अच्छे लोगों के साथ जो है उठना बैठना है इसका, उसके साथ तलकात है। एक मतलब कि सियासतदान वो भी अच्छा हो, ये तो बहुत कम ही मिलता है ऐसे ना। अच्छे लोगों के साथ मेरे साथ हम्म। इनके ताल्लुकात हैं जिस तरह सेम टू सेम वैसे। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने तरजीह दी है अपने स्टूडेंट को। बड़ी बिल्कुल जी। ग्रेट पर्सनैलिटी है खान साहब। बिल्कुल जी, इन्होंने कहा था कि मैंने अपने जितने भी जानने वाले मित्र हैं, बड़े बड़े अदाकारी भी मुझसे मिले हैं, और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलने के बाद भी हालांकि मैंने उन्हें नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो सबसे पहला हक है वो मेरे स्टूडेंट्स का है। खान सर अगर मुझे किसी ने बनाया तो वो आप लोगों ने बनाया है। आप लोगों की वजह से मेरी पहचान है, आप लोगों ने मुझे एक शनाख्त दी है। तो मैं चाहता था कि लोगों से आपको पता चले ये बात ठीक नहीं है, आपसे लोगों को पता चले ये बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जो है ना, आप जितने भी मेरे शिष्य हैं वो इस बात के ऊपर प्राउड कर सकते हैं कि आपसे लोगों को पता चलेगा। तो अगर लोगों से आपको पता चलता तो उसमें काफी ज्यादा आप लोग जो हैं वो गिला शिकवा आपका बनता था, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को अपना एक परिवार ही मानते हैं। और जिस तरह से उनके लिए ये कह रहे हैं कि भोजन का भी अभी इंतजाम करने वाले हैं, तो 6 जून को, तो अब 6 जून के बाद ही पता चलेगा कि कैसे हालात होती हैं, क्योंकि अभी इनका ये कहना है कि ये चेंज नहीं हो गए। वैसे ऐसा हमने देखा नहीं है कि शादी के बाद कोई बंदा चेंज ना हो, जो घर के चेयरमैन होते हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि हांसार में आने वाले टाइम में क्या कई इस चेंज तरह आता के है। अकड़ वाले भी होते हैं, यकीन करें वो नहीं चेंज होते। नहीं, वो अभी इस तरह के अभी हम तीनों इस रास्ते पे चले नहीं है ना, इसलिए नहीं हम नहीं, मानते अगर हैं चल कि भी जाता तो ये ऐसे ही रहता। बहरहाल जी, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी बिल्कुल आने वाली जी। लाइफ के लिए। और बाकी आने वाले वक्त में नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा वो क्या हाउस भाव इनका चेंज होता है। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और बधाई भी दे दीजिएगा इन्हें भी और उनकी दुआ में भी दे दीजिएगा। और हमारे लिए जो बधाई होगी वो आपकी सपोर्ट होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।